जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 में महेश चौहान भिवानी से मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ। आदर्श महिला महाविद्यालय में जीएसटी प्रभाव और चुनौतियों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों की टीम ने जीएसटी पर विस्तृत जानकारी दी। कर संरचना और सरल करना जीएसटी का मुख्य उद्देश्य रहा है, जिसमें राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिलकर जीएसटी पर कार्य करती है। जीएसटी के कारण कर आय में आर्थिक क्रांति आई है। यह उद्वार बतौर मुख्य अतिथि वक्ता महेंद्र सिंह सोराण, आईआरएस पूर्व सदस्य, सीबीआईसी और सदस्य भारत के लोकपाल ने आदर्श महिला महाविद्यालय में जीएसटी प्रभाव और चुनौतियों पर आयोजित संगोष्ठी में कहा। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है, लेकिन इसका पूर्ण लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर उत्पादन अधिक है लेकिन खपत कम है कि जीएसटी संग्रह में हरियाणा का 6वां स्थान रहा है। देखें मिंटू सैनी की यह विशेष रिपोर्ट। आज हमारे कॉलेज ने एक सेमिनार आयोजित किया था। जीएसटी इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस, ये टॉपिक था हमारे सेमिनार का। और हमारे यहाँ बहुत ही प्रोमिनेंट गेस्ट पहुँचे थे, श्री महेंद्र सिंह सोराण जी। ये वो अभिव्यक्ति हैं जिन्होंने जीएसटी बनाने में योगदान दिया। जीएसटी की जो कमेटी बनी थी उसके वन ऑफ द मेंबर्स थे। और दूसरे थे श्री पीके गोयल जी, जो एडिशनल जो कमिश्नर रिटायर्ड हुए जीएसटी के। तो ये हमारे गेस्ट थे। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जीएसटी के बारे में। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है, उनके दिमाग में अभी भी जीएसटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जीएसटी क्यों बनाया गया, वैट से जीएसटी की तरफ क्यों गए, और जीएसटी इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या परेशानियां आई, और जीएसटी का इफ़ेक्ट क्या हुआ। तो ये सारे सवाल थे जो इस सेमिनार में जिनको एड्रेस किया गया। आज आदर्श महिला महाविद्यालय में एक ऐसे विषय पर चर्चा हुई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को चला रहा है, वो है जीएसटी। और इसमें जो पहुँचे हैं जीएसटी के जो मेंबर सीआईसी थे, जिन्होंने जीएसटी के कानून को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में अपना पूरा योगदान दिया है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि वो भिवानी से ही संबंध रखते हैं। उसके बाद जो पहुँचे हैं पीके गोयल जी, वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जीएसटी रहे हैं विभिन्न जगहों पर, मुंबई भी, चेन्नई भी, बेंगलोर भी, दिल्ली भी। तो मेरी मान्यता ये है कि इस प्रकार के जब सेमिनार हम करते हैं ना, तो उन सेमिनार का एक अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। इससे जो अवेयरनेस आती है शहर में, शहरवासियों में, और बच्चों के लिए विशेषकर लाभदायक है, क्योंकि बच्चे जब शुरू से ही इसका ज्ञान रखेंगे और इस प्रकार के व्यक्तियों से यदि स्टाफ भी सीखेगा तो उसका एक अलग तरह का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि डायरेक्टली 1-on-1 आज ये बात होती है। तो इसके लिए आदर्श महिला महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं आदर्श महिला महाविद्यालय का इसके लिए बहुत बहुत आभार भी ज्ञापित करता हूँ और उनको सबको बधाई देता हूँ कि ये सफल आयोजन जो इन्होंने किया, इस प्रकार के आयोजन वो करते रहें। चीफ गेस्ट हमारे महेंद्र सिंह जी थे, हमारे पुराने दोस्त हैं। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, मैं बताऊँगा आपको, कि मैं कई बार भिवानी आता हूँ, व्यापार के लोगों से मिला, सीए से मिला, वकीलों से मिला। मेरा प्रश्न ये है कि आज कानून में इतने चेंजेज आ रहे हैं, इतने चीज़ें आ रही हैं, तो किसी आदमी का ध्यान इस ओर से नहीं है कि हम अपने व्यापारी भाइयों को या जीएसटी नंबर जो होल्डर हैं उनको बताएं कि क्या राइट है, क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनकी जिम्मेवारियां हैं। क्योंकि जब डिपार्टमेंट के 4 सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर किसी को पहुँचते हैं, वो उनका एक्सटॉर्शन करते हैं। वो आते ही ये पूछते हैं कि हम अरेस्ट कर लेंगे, अरे मर्डरर हैं, गुनाहगार हैं, क्या है। लेकिन ये तो देखो किसी की जिम्मेवारी बनती है। ये जो व्यापारी आदमी है वो सब चीज़ों का तो गुणी नहीं हो सकता। तो उस कड़ी में मैंने डिसाइड किया कि इस तरह के 2-4 सेमिनार किए जाएँ। तो आज मेरे साथ हमारे पुराने दोस्त हैं महेंद्र सिंह साहब एंड प्रदीप गोयल साहब, जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हैं दिल्ली में। उनको लेके आए, उन्होंने जीएसटी एक्ट को समझाया, उसके चैलेंजेस को समझाया,
उसमें आपको क्या करना वो समझाया। फिर भी उन्होंने ये भी बोला कि 24/7 जब किसी को कोई दिक्कत है तो ये फ़ोन नंबर है, ये हमारा ईमेल आईडी, आप भेजो, आपका जवाब देंगे। और इसीलिए मैंने लोकल ऑफिसर्स को बुला रखा था, चाहे एसी साहब आए हुए थे, सुप्रिटेंडेंट साहिबान आए हुए थे, तो इससे थोड़ी क्लोजनेस बढ़ जाती है एसएससी की और इन लोगों की। तो ऐसा मेरा मानना है कि इस तरह के सेमिनार होंगे तो हमारे स्कूल कॉलेज के लेक्चरर बच्चे, इनको भी पता चलेगा कि जीएसटी है क्या। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे जीएसटी समझ लें, डिग्री के साथ नौकरी मिल जाएगी इनको। अब ये सोचना इनको है कि हमें क्या करना है।